मैं संजय दत्त को समझना चाहता हूँ। जेन्युइनली आई फील कि उस बंदे से कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। बंदा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने करियर चॉइसेस को लेकर। बंदा बहुत कमाल की मूवी कर लेता है तो भी कोई बात नहीं, और बहुत ही बुरा काम भी कर लेता है तो भी कोई बात नहीं। मतलब कि आज के टाइम में जहाँ जब एक्टर्स अपनी सोशल इमेज को लेकर इतना कंसर्न रहते हैं कि मैं इस बैंगर के बाद कोई बुरी मूवी ना चूज़ कर लूँ, कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट ना दे दूँ, ब्रांड्स के लिए एटलीस्ट सही बिहेव करूँ, वहीं संजय दत्त पापराजी से पूछ लेते हैं कि दारू पिएगा। एक एक्टर जो वास्तव, मुन्ना भाई जैसे कल्चरली डिफाइनिंग फिल्म्स कर सकता है, तो वही एक्टर केडी दी डेविल में भी उतनी इंटेंसिटी के साथ काम करते हुए नजर आ सकता है कि जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। जहां भी संजय दत्त एज एन एक्टर को हमें समझना यहाँ पे जरूरी है कि उन्हें बाकी एक्टर्स से इन्हें फंडामेंटली अलग क्या बनाता है। और ये स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे देता हूँ, ये क्वालिटी ऑफ एक्टिंग के बारे में बात नहीं है, ये उनके अप्रोच के बारे में है। जहां ईमानदारी से सिनेमा में एक बड़े नोन फेस वाले एक्टर के पास ब्रॉडली बस दो ही रास्ते होते हैं। एक तरफ चाहे तो वो कंटेंट वाली फिल्मों को चूज करे जो कल्चरली मैटर करती हैं, जो लोग डेकेड्स तक याद रखते हैं, जो एक एक्टर को सिंपली एक फेस के ऊपर उठाकर उसे एक आइकॉन बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो कंटेंट होता है जो कमर्शियली बस काम करता है, जेब भरने के लिए काम आता है। वो फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जो मास ऑडियंस के लिए बनाया जाता है एंड बिना किसी डीपर इंटेंशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स किसी एक साइड को चूज करके अपने करियर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जहां या तो वो क्वालिटी ड्रिवन स्क्रिप्ट के लिए ही जाने जाते हैं जहां पे वो अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं, या फिर वो सिर्फ अपनी कमर्शियल सर्किट में ही रहते हैं और वही कमर्शियल सिनेमा करते हैं जो मार्केट उनसे मांगती है। जिसमें से अब संजय दत्त इसमें क्या चूज करते हैं? कुछ भी नहीं। वो इसमें खुद को चूज करते हैं। वो दोनों स्पेसेस में साइमल्टेनियसली काम करते हैं और वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ, लेकिन बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन अब अगर यह कह दो कि मैं अपनी एक्टिंग से तुम्हारी पिक्चर को बचा लूं तो ये नहीं होने वाला। यह बोझ मेकर्स के ऊपर ही चढ़ा रहता है, संजय दत्त के ऊपर नहीं। जहां फॉर एग्जांपल शमशेरा मूवी में मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, कोई काट नहीं सकता था उनकी परफॉर्मेंस को, पर अब यह कह दो कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मूवी की सेविंग ग्रेस बन जाए, वो नहीं होने वाला। लेकिन अगर फिर वही मूवी एक्चुअली में अच्छी निकल जाती है, जैसे कि वास्तव, मुन्ना भाई या फिर धुरंधर, तो वो ऐसी परफॉर्मेंसेस भी देख निकल आते हैं कि जो कि कन्वेंशनल एक्टिंग से अलग रहती हैं और काफ़ी एफर्टलेस फील होती हैं। उनके कैरेक्टर को वो कल्ट फिगर बनाती हैं और वहाँ तो उनसे ज़्यादा फिर फ्रेम में कोई और नहीं शाइन करने वाला, इतनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी। जिसका फिर बेस्ट पार्ट ही यही लगता है कि इतनी ईज आउट एंड थकान बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी दोनों एक्सट्रीम्स को ये सेम इंटेंसिटी के साथ अप्रोच करते हैं, सेम कन्विक्शन के साथ, और वो भी बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बाहर दिखाए हुए। जहां पे अब मैं इसके ऊपर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जहां पे अब इंडिया जैसी प्लेस में, जहां अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लो, नाम बना लो, जो कि मैं मानता हूं आप में से कई लोग भविष्य में बनाने भी वाले हैं लाइफ में, तो आपके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा थोप दिया जाता है कि फेम, शोहरत और नाम बनाने के बाद कि आपको अब एज अ परफेक्ट इंसान की तरह ही प्रेजेंट होना है ऑल द टाइम। एंड लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस भी लगा के बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो जीते जी लोगों को भगवान बनाना बहुत ही आसान है, एंड आपसे उम्मीद फिर किया जाता है कि आप कुछ बुरा नहीं कर सकते एंड आपके चरित्र पे कोई दाग या चरित्रहीनता से वो नहीं नजर आ सकते। एक सॉर्ट ऑफ एक अनरिटन मोरल कोड होता है इंडियन सोसाइटीज में कि इंडस्ट्री में अगर आप एग्जिस्ट करते हो, किसी भी तरीके का बहुत ही बड़ा अच्छा काम करते हो, तो आपको लेकर एक गॉडली इमेज बना के चलनी होती है ताकि आप लोगों को आइडियलाइजेशन वाला ख्वाब ना तोड़ो। एंड ठीक इन्हीं सारी चीज़ों को संजय दत्त एज अ सेलिब्रिटी चलते हुए नहीं नजर आते। आपने कई सारे परफॉर्मर्स को यह बात बोलते हुए सुना होगा कि मैं इस कैरेक्टर में कुछ नया ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, वगैरह वगैरह चीज़ें। पर इनके साथ ऐसा नहीं है। ये बंदा अपने काम को इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करता, उसे एड्रेस तक नहीं करता। कई सारे मोमेंट्स पे वो अपने पब्लिक परसेप्शन से इतना ज़्यादा डिटैच नजर आते हैं कि उनकी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी की वो सबसे बड़ी अपील नजर आती है कि जब वो बोलते हैं ना कि दिवाली मनाओ जाकर तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बॉस का। कौन इतना रिस्क लेता है आज के टाइम में? कौन एक्टर इतना ज्यादा रियल सेल्फ होता है? एंड यही बात लोगों को और भी ज्यादा कनेक्ट करके बैठ जाती है कि यह होता है रियल होना, कि जब कोई इंसान परफॉर्मेटिव नहीं बन रहा होता। एंड अब इसकी वजह से ही एक क्वेश्चन भी नेचुरली ही आ जाता है कि ये डिटैचमेंट कहाँ से आता है उनके अंदर। ये डिटैचमेंट अगर इतना आसानी है, इतना ईजी है, तो बाकी सब क्यों नहीं कर लेते? और इसके लिए थोड़ा संजय दत्त की एक्चुअल रियल लाइफ को भी समझना होगा, पास्ट को समझना होगा। जहां मैं आपको हिस्ट्री लेसन लेके नहीं बैठूंगा, पर बंदे ने अच्छा या बुरा इर्रेस्पेक्टिव उसने लाइफ जी ली है।
जिसमें स्टारडम भी एक्सट्रीम लेवल की थी और कंट्रोवर्सीज भी एक्सट्रीम लेवल की। आर्म्स, जेल, करियर इंटरप्शंस, पब्लिक जजमेंट तो डेकेड तक चली और फिर कमबैक भी देखने को मिला। तो जब आप इतने एक्सट्रीम हाइज और लोस से गुजर चुके होते हो तो अपनी इमेज की बचाने की जो अर्जेंसी होती है वो समवेयर खत्म हो जाती है आपके अंदर। आप समझने लगते हो कि क्या मायने रखता है, एक्चुअल बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको आप झेल चुके हो तो ये मेरे बिगाड़ने में क्या ही बिगाड़ पाएंगे। और क्योंकि आप एक्चुअली देख लेते हो कि ये कितना सब फ्रेजाइल होता है लाइफ में, कितना शॉर्ट लिव्ड है और कितना इनसिग्निफिकेंट है, तो ये सुपरफिशियल परफॉर्मेटिव चीजें आपकी लाइफ में मैटर करना बंद कर देती हैं। एंड जब पब्लिक परसेप्शन का ये खोखलापन आपको क्लियरली दिख जाता है तो आप उसे माइक्रो मैनेज करना भी बंद कर देते हो, और संजय दत्त के साथ क्लियरली यही हुआ है। एंड इसीलिए केडी दी डेविल या फिर खलनायक को सीक्वल बनाना या फिर बागी 4 या राजा साहब जैसी मूवी को साइन करते वक्त उनका थॉट प्रोसेस सिंपल ही रहा होगा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्रेंड भी है, पेचेक भी अच्छा है, कुछ बाउंड्रीज भी पुश हो रही हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम भी आ रहा हूं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है बंदे को लाइफ में जब आप काम के नए मुकामों को अचीव कर रहे हो। जहां अब ये कोई सिनेसिज्म भी नहीं कहूंगा, ये एक ऐसी क्लैरिटी है जो सिर्फ तभी आती है आपको जब आप स्टारडम और डिस्ट्रक्शन दोनों देख चुके हो। एंड ऑडियंस की भी काफी सेलेक्टिव मेमोरी होती है। मैं कहूंगा संजय दत्त एज एन एक्टर कभी भी बहुत ही एक्सट्रीमली बुरा परफॉर्म नहीं करते, बकचोदी वो जरूर से करते हैं। उनकी जो बागी 4 आई थी, क्योंकि यू नो ही इज अ गुड एक्टर, जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर जैसा मटेरियल उन्हें मिला होता है कुछ बुरी मूवीज के टाइम पे, तो वो उतनी डेप्थ देने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते, और इसीलिए ऑडियंस उनकी मीडियोकर एंड बैड मूवीज़ को भी भूल जाती है, क्योंकि उनसे भी लाख लाख गुना बुरी मूवीज़ भी अभी एग्जिस्ट करती हैं, तो उन्हें कोई क्यों ही याद रखेगा। एंड उसके ऊपर से संजय दत्त बीच में फिर कुछ धुरंधर जैसा क्रेडिबल काम भी कर देते हैं कि उनकी सारी एक्टिवनेस रिस्टोर हो जाती है कि हाँ नहीं, बंदा तो बंदा है भाई, और बाबा का काम फिर से चल जाता है। एंड ये फील हो जाता है देख के कि वो अपनी ट्रेडिशनल लेगेसी बिल्ड करने के आइडिया से ऊपर उठ चुके हैं। एंड ये एक स्पेसिफिक फेज होता है एक्टर्स की लाइफ में। जस्ट लाइक आप अगर सलमान खान की अर्ली इंटरव्यूज को देखो कि जब वो अपने करियर में नए नए आए हुए थे, एंड फिर अभी जब आप उनके इंटरव्यूज को देखोगे तो आपको कितना ईज आउट चेंज देखने को मिलेगा। वो इंटरव्यूज में ही बोल देते हैं कि अगर पैसे हो तो देखने जाना, ना हो तो मत देखने जाना। कौन कहता है आज के टाइम में। खैर काश वो यही ऑथेंटिसिटी मूवी में दिखा भी देते, मगर संजय दत्त में एटलीस्ट उनकी परफॉर्मेंसेस क्लियर कल्ट हो जाती हैं, जहाँ पे अब आप ऑलरेडी इतना कुछ अचीव जब कर चुके होते हो लाइफ में, देख चुके होते हो लाइफ में, तो प्रूव करने के लिए कोई कुछ बचा नहीं होता। एंड इसी पोस्ट लेगेसी फेज में एजेंडा सिंपल हो जाता है कि काम करो जो करना है, अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करो और अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ डिसाइड करो। और ये उसी जगह पे है, अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन नहीं करनी होती इन्हें और अपना काम करना रहता है बस। जहाँ सुपरफिशियली उनके चॉइसेस इनकंसिस्टेंट तो फील होते हैं कि लाइक इन्होंने अच्छा काम किया है तो ये बुरी पिक्चर कैसे कर सकते हैं, इन्हें पता है कैसे करना है, मगर वो कोर बिलीफ सिस्टम उनका इतना क्लियर हो चुका है कि वो इस क्लियर लॉजिक के साथ लाइफ को अप्रोच करते हैं कि मैं इसे करना चाहता हूँ एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही सही, किसी लेगेसी का बोझ ना उठाते हुए, ताकि खुद को टेस्ट कर सकूं कि अगर फेल भी हो गया तो कौन सी ही बड़ी बात हो गई। एंड आज के टाइम में जब हर चीज़ इतनी पीआर ट्रेंड होती है, लोगों के हेयर स्टाइल के एक एक बाल भी गलत नज़र आपको नहीं नज़र आते, एयरपोर्ट फैशन, जिम लुक, बारबी लाइफ, मुझे मेरे कोई लोज में ना देख ले, मैं कुछ बुरा ना बोल दूँ, तो उसी जगह संजय दत्त वही बनते हैं जो वो एक्चुअली में हैं। एंड आई गेस वही आपको एक सुकून की नींद भी रात को देता है कि चलो मुझे परफॉर्म नहीं करना है किसी के सामने, मैं वो हो सकता हूँ जो मैं एक्चुअली में हूँ, इन्जॉय कर सकता हूँ लाइफ को। एंड ये ऑनेस्टी जेन्युइनली आपको सालों साल तक याद रखने में काफ़ी आसान कर देती है। बाकी अब आप बताओ आपकी क्या ओपिनियंस है संजय दत्त के इस लाइफ अप्रोच एंड करियर चॉइस को लेकर। अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।